मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं या नर्वस सिस्टम कहते हैं। तंत्रिका तंत्र जो है वो संवेदी अंगों जैसे तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्ज एवं तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं और उन पार्टों का जो है क्या कार्य है, सारा विस्तार से हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें हम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमारा आता है कपाली तंत्रिकाएं यानी क्रेनिकल नर्व और मेरुरज्ज तंत्रिकाएं यानी कि स्पाइनल नर्व्स। इस वीडियो में हम लोग जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की चर्चा करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम ब्रेन की बात करेंगे। ब्रेन जो है उसके तीन भाग हैं। पहला हमारा है अग्र मस्तिष्क, जिसको फोर ब्रेन कहते हैं। दूसरा हमारा है मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन, और तीसरा पार्ट हमारा है पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। अग्र ब्रेन की अगर बात करें तो अग्र ब्रेन के दो भाग हमारे हैं, सेरेब्रम और डायनेसेफेलॉन। डायनेसेफेलॉन जो है दो भागों से मिलकर बना हुआ है। पहला हमारा है थैलेमस और दूसरा हमारा है हाइपोथैलेमस। वहीं अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना से मिलकर बना है। इसके दो अंग हैं, पहला है टेक्टम और दूसरा है टेगमेंटम। पश्च मस्तिष्क, इसके तीन भाग हैं, पहला है सेरेबेलम, दूसरा है पॉन्स और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क की, फोर ब्रेन की। इसमें सबसे पहला भाग जो आता है वो सेरेब्रम आता है। सेरेब्रम मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग होता है। ये दो भागों में बटा होता है। पहला भाग जो है वो दायां गोलार्ध और दूसरा भाग इसका जो है वो बायां गोलार्ध यानी कि लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये दोनों आपस में कॉर्पस कैल्सियम से जो है जुड़े होते हैं। सेरेब्रम का जो बाहरी भाग होता है उसमें न्यूरॉन की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम ग्रे मैटर या धूसर द्रव्य कहते हैं, और भीतरी भाग जो होता है उसमें एक्सॉन्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम व्हाइट मैटर या श्वेत द्रव्य कहते हैं। सेरेब्रम का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो शरीर के राइट पार्ट को नियंत्रित करता है, जबकि राइट हेमिस्फीयर जो होता है वो शरीर के लेफ्ट पार्ट को नियंत्रित करता है। कार्य को समझते हैं। यह संवेदी अंगों जैसे नाक, कान, आंख आदि को सूचना ग्रहण करने में हेल्प करता है। यह सोचने, तर्क और योजना बनाने जैसे कार्य को करता है। इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है। यह ऐच्छिक पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं, वो हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इन्हें जो है हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और ये मुख्यतः जो है वो हाथ, पैर, गर्दन आदि जगहों पे पाई जाते हैं। उसके बाद हम अग्र ब्रेन के दूसरे भाग की चर्चा करते हैं, डायनेसेफेलॉन के। जैसे हमने कहा कि डायनेसेफेलॉन के जो है वो अग्र मस्तिष्क से जो है पूरा दोनों तरफ से घिरा होता है और इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो होता है हमारा थैलेमस, दूसरा भाग जो होता है वो हमारा होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होता है ये ग्रे मैटर से बना होता है और एक के शेप का एक पिंड होता है। यह सेरेब्रम के जो है नीचे होता है। यह संवेदी अंगों के लिए जो है प्रसारण का कार्य करता है, जो सेरेब्रम को जाते हैं, जैसे शरीर में पीड़ा होना, सुख का महसूस होना, इन सब सारी चीजों को जो है वो जो थैलेमस जो है वो ग्रहण करता है। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे स्थित होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो खाना, पीना, काम भावना, क्रोध और भावनाओं के नियंत्रण में हमारा हेल्प करता है। यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस के नीचे एक पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होता है, जो हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित हार्मोन्स का जो है वो नियंत्रण करता है। अब हम मिड ब्रेन की बात करते हैं। तो मिड ब्रेन जो होता है वो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में स्थित होता है। यह चार बॉडी से मिलकर बना होता है, जिसे हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। इन्हें हम टेक्टम
और टेगमेंटम के नाम से जानते हैं। टेक्टम जो होता है वो देखने और टेगमेंटम जो होता है वो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करेंगे पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन की। सेरेबेलम जो होता है वो मस्तिष्क का जो है दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह सेरेब्रम के नीचे स्थित होता है। इसका कॉर्टेक्स भी ग्रे मैटर का बना होता है। शरीर के संतुलन बनाने और पेशियों की क्रियाओं में समन्वय बनाने रखने का काम करता है, जैसे कूदना, दौड़ना, चलना, इन सब के लिए जो है वो हमारा सेरेबेलम जो है वो हेल्प करता है और हमारे शरीर को जो है संतुलित बनाए रखता है। दूसरा भाग इसका है पॉन्स। पॉन्स जो होता है ये अनुमस्तिष्क के सामने का भाग होता है। पॉन्स में जो है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होते हैं जो श्वसन दर और वायु की मात्रा को जो है वो नियंत्रित करते हैं। तीसरा भाग इसका आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। यह मेरुरज यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। यह जो होता है हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सांस का नियंत्रण, लार का आना, उल्टी का आना, आहार नाल के क्रमांकुचन तथा सभी प्रकार के अनैच्छिक क्रियाओं का ये नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनको हम खुद से नहीं कंट्रोल कर सकते, वो ऑटोनोमस सिस्टम से चलते रहते हैं, उनको हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे से होता हुआ बैकबोन तक फैला होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। रीढ़ की हड्डी एक पतली लंबी ट्यूबुलर संरचना होती है जो तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। यह पुरुषों में लगभग 45 सेंटीमीटर मतलब 18 इंच और महिलाओं में लगभग 43 सेंटीमीटर यानी कि 17 इंच लंबा ये होता है। साइंस की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले साइंस का हम शॉर्ट वीडियो बना के जो है वो डालते रहते हैं।